नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा और आज का वीडियो मैं चाहती हूं आप में से हर लेडी बहुत ध्यान से सुने। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका से जुड़ा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर देखते हैं लेकिन शायद ही कभी हम इस पे खुलकर बात करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम जन्म से ही सिखाई जाती है और अनजाने में हम सब विमेन उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि एक औरत अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचती। उसका कारण सबसे बारे में मुझे ये लगता है कि उसे बचपन से ही ये कहा जाता है कि तुम घर की बेटी हो, खाना बनाना सीखो और काम करना सीखो और तुम्हें दूसरे घर जाना है। बचपन से ही वो जो डायलॉग है, वो जो स्टोरी सुनती है अपनी जिंदगी में, वो सुन सुन के वो कभी ये जान ही नहीं पाती कि उसे अपनी जिंदगी में फोकस अपने ऊपर करना है। बहरी बचपन से ही बहुत 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 सारी लड़कियां ये सीखना सीख जाती हैं कि अरे इसको गुस्सा ना लगे तो मुझे ये करना है, इसको बुरा ना लगे तो मुझे ये करना है। एक तरह से उसको ये बचपन से ही सिखाया जाता है, तुम्हें बाकियों की खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। अपनी खुशी कहाँ है ये तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। जो सोसाइटी है वो एक लेडी के लिए इतने दायरे क्रिएट करती है, इतनी अड़चने रिलेट क्रिएट करती है कि वो कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाती। उसको हमेशा ये कहा जाता है अपनी शक्ल पे फोकस करो, परफेक्शन पे फोकस करो, तुम्हें लोग कितना पसंद करते हैं उस पे फोकस करो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, वो तो जरूरी है ही नहीं। और जब एक समाज ये स्टोरी हर लड़की को सुनाता है तब समाज में लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। लड़कियां कहीं से ये सोचना शुरू कर देती हैं, मेरे को तो शादी ही करनी है, मुझे तो सेवा ही करनी है, मुझे तो खाना ही बनाना सीखना है और मुझे पैसे से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि उसको पैसे की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। उसको ये कहा ही नहीं जाता कि तुमको अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। उसे ये कहा जाता है तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ध्यान रखेगा, उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो इसलिए कई औरतें श्रिंक होना शुरू कर जाती हैं, वो अपनी आवाज को बुलंदी नहीं दे पाती हैं और अपने आप को एडिट करना शुरू कर देती हैं। और ये जो सच्चाई है ये हमें ये दिखाती है कि महिलाओं की समाज में जो एक खास भूमिका है वो एक तरह से मजाक बन के रह जाती है। Women are the most, I would say, the most powerful creation of God because she continues for the creation to be alive. तो आज मैं चाहती हूं कि आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट क्या है और आपकी ये जिंदगी की स्क्रिप्ट कहां से शुरू होती है। जैसे पिक्चर की मूवी होती है ना, उसकी कहानी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो बचपन से शुरू होती है एक महिला की स्क्रिप्ट जो अक्सर हमारे अपने घरों में जिसकी नींव रखी जाती है। हमेशा के लिए हर लड़की को यह कहा जाता है कि तुम्हें शादी करनी है, दूसरे घर जाना है। ये स्क्रिप्ट वहां से शुरू होती है। हमेशा उसको ये कहा जाता है कि चुपचाप अदृश्य बनकर अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जब तक माँ बाप के घर में है माँ बाप का ध्यान रखो, फिर जाके सास ससुर का, हस्बैंड का, बच्चों का ध्यान रखो। यही तुम्हारी जिंदगी की दायरा है। बहुत कम परिवारों में लड़कियों को सक्षम बनाया जाता है और उन परिवारों में जहां लड़कियों को सक्षम बनाया जाता है वो लड़कियां आकाश को छू देती हैं। बट वो क्या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया से जो वुमेन का वर्क फोर्स है वो कम होता जा रहा है। लेडीज काम नहीं करती हैं या काम करना नहीं चाहती हैं, उन्हें काम करने दिया नहीं जाता है और वो अपने आप को ये कहानी सुनाती हैं। महिला तो बचपन से जो कहानी सुनाती है वो अपनी जिंदगी को, कहानी को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं। मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पैसे की क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड में कमाते हैं ना। दूसरों को पढ़ना और खुद को भूलना उनकी स्क्रिप्ट हो जाती है। कई लड़कियां खुद को पढ़ने से पहले दूसरों के मूड और जरूरतों को पढ़ना सीख जाती हैं। वे एक कमरे की ऊर्जा को समझना सीख जाती हैं, ये जानने के लिए कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे। चुना जाने वाला चुनने वाला नहीं। हमें यही सिखाया जाता है कि हमें हमें वो बनना चाहिए
जिसे चुना जाता है, ना कि वो जो चुनता है। ये कहानी हमारी सुंदरता पे, हमारी पूर्णता पे, पसंद किए जाने पे की और ही धकेलती रहती है हमें, और हमें शर्तों में जीना सिखाया जाता है। तुम ये करोगे तो ये होगा। अगर तुम घर में शांति चाहते हो ना, तो अपनी आवाज मत ऊंची करना। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा व्यवहार, ये सब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करता है, और हमें कॉन्स्टेंटली पुश किया जाता है कि हम अपनी योग्यता को साबित करें। कैसे करें? खाना कैसा अच्छा बनाती हो, चुप रहती हो, घर की देखभाल अच्छी तरह से करती हो, अपनी इच्छाओं को और अपनी राय को दबा दे रही हो। यही हमने अंदर डर बैठ जाता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो शायद गड़बड़ नहीं हो जाए, मुझे चुप ही रहना बेहतर है हमारे लिए। और ये सब फॉलो करते करते आज की नारी जो है, मेरी काउंसलिंग की प्रैक्टिस में मैं देखती हूं, एवरी क्लाइंट ऑफ माइन इज अनहैप्पी विद हर लाइफ। और हमें चिल्ला चिल्ला के कोई झंडा लेके घूमने नाचने की जरूरत नहीं है कि हमारे में ताकत है और हम कुछ कर सकते हैं। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहती हूं। वो जो असंतोष की जिंदगी और अधूरेपन की जिंदगी एज अ वुमेन मैं लीड करती हूं, उसको मुझे कैसे बदलना है। करियर में भी मैं यही देखती हूँ। मेरी करियर काउंसलिंग में जो लेडीज जिनके करियर है, उनका भी यही देखती हूँ। उनका भी यही है कि जो मेल कुलीग जो है, वो अपना काम तो कर नहीं पा रहा है। अच्छा यार, मेरे को थोड़ा हेल्प कर देना। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? भगवान ने दिमाग तुमको भी उतना ही दिया जितना मुझे दिया है, तो मैं तुम्हारा काम क्यों संभालूं अपने काम के अलावा। और ये कांस्टेंट स्ट्रगल वो अपने करियर में देखती हैं। जब सैलरी रेस की बात आती है, तो आपके मेल कुलीग को तो सैलरी रेस मिल जाता है, आपको मिलता नहीं। प्रमोशन की बात आती है तो उसको तो प्रमोशन मिल जाता है, आपको मिलता नहीं। और अक्सर अक्सर ये महिलाओं की आवाजें धीमे हो जाती हैं, उनके विचारों को नरम करती हैं, और वो खुद को एडजस्टमेंट के नाम पर अपनी लाइफ को उस ढल्ले में डाल देती हैं जहां वो अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती, अपने लिए लड़ नहीं पाती। अगर ये कहानी आपकी है, जो मुझे लगता है, मैं जितना जानती हूं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को, ये एवरी सेकेंड लेडी की कहानी है, तो इस स्क्रिप्ट से कैसे बाहर निकलना है आपको? इस स्क्रिप्ट से आपको बाहर निकलना है। 2026 को अपना साल बनाना है। इस पुरानी स्क्रिप्ट से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आपको अपने पे करना पड़ेगा। अपने बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो पहली जरूरत तो है जागरूकता लाएं। ये पहचानने की जरूरत है कि आप इस स्क्रिप्ट का हिस्सा कब और कैसे बने। कब जो दुनिया ने कहा, समाज ने कहा, माता पिता ने कहा, आप उस ढांचे में ढल गए। कब से आप अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को दबाते आ रहे हैं। अपनी आवाज को ढूंढें, ये दूसरा तरीका है। अपनी आवाज की तलाश करें, अपनी राय व्यक्त करना शुरू करें, भले ही वो छोटी सी बात पर ही क्यों ना हो। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से बताना सीखें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे ये करना पसंद है, उस आवाज को बुलंद करें। सीमाएं निर्धारित करें, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की सीमाएं निर्धारित करें। ना कहना सीखें। जब कोई चीज आपको नहीं अच्छी लगती या आप कोई चीज नहीं कर सकते, तो ना कहने में कोई बुराई नहीं है। अपनी ऊर्जा और अपने समय की रक्षा करना सीखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चूज योर सेल्फ। ये समझना शुरू करें कि आपका मूल्य शर्तों पे से नहीं आता है। आपका मूल्य इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि कोई आपको चुनता है या नहीं। आप पहले से ही पूर्ण हैं। यू आर इनफ एंड यू आर मूल्यवान हैं। आप इनफ हैं। आपके अंदर एक पर्सनालिटी है, आपके अंदर क्वालिटीज हैं। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और महिलाओं के लिए स्क्रिप्ट एक गहरी सामाजिक संरचना है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि जागो, और जिस दिन जागोगे उसी दिन सवेरा होगा। अपनी जिंदगी का ड्राइवर बने, ना कि सिर्फ एक यात्री। अपनी कहानी को खुद लिखें, किसी और को वो ताकत न दे कि आपकी कहानी लिख सके। कब जागोगे? कब अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लोगे? कब ये रियलाइज करोगे कि आज जिस दिन आप खड़े हो गए ना, उसी दिन आपकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है।
अपनी आवाज ढूंढें। मैं चाहती हूं हर महिला को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट शी इज इनफ, शी इज वर्दी, शी इज पावरफुल। जिस देश की महिलाएं सक्षम होती हैं, ताकतवर होती हैं, क्लैरिटी होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो देश बहुत तरक्की करता है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों को वो रोल मॉडल सेट करने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और बदल के अपने आप की इज्जत करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें, स्क्रिप्ट चेंज करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर महिला इस वीडियो को देखकर उस पर कमेंट करेगी और पुनर्विचार करेगी कि मुझे अपनी जिंदगी में कैसे कौन से चेंजेस लाने हैं। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपनी जितनी महिला फ्रेंड्स हैं सबको भेजें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंसलिंग की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें 8106064015 पर। मुझे लगता है कि अगर मेरी कम्युनिटी, जो मेरी यूट्यूब कम्युनिटी, उसकी भी हर एक महिला खड़ी हो गई तो हम मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं। और अगर दुनिया बदले या ना बदले, आप अपनी जिंदगी को जरूर बदल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेंगे। 2026 शुरू होने से पहले आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपको अपने ऊपर गर्व होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।